हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार भाई साहब G7 में मोदी जी को सारे देशों के दरमियान में खड़ा होता देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लग गई लाल मिर्च। अच्छा, दरमियान में ये क्या बोल रहे हो यार? यार भाई अब वीडियो निकल कर आ रहा है, वॉच करते हैं, कुछ बात कर पाएंगे? हमें तो समझ नहीं आ रही कि मतलब कि भाई और देश बड़े बड़े कम आए हुए, रशिया आया हुआ है, अमेरिका आया हुआ है और चाइना सारे आए हुए हैं, तो वो नहीं हुए मोदी जी दरमियान में। वॉच करते, काउंटडाउन करते स्टार्ट। पीएम बनते ही मोदी ने ऐसा कदम उठाया, पूरे विपक्ष को पसीना आया। करने वाले हैं बहुत बड़ा काम, जिस काम को आजादी के बाद से कोई पीएम नहीं कर पाया। मोदी ने वो कदम उठाया, बन जाएगा बहुत बड़ा इतिहास। G7 से मोदी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत दिखाई। मोदी ने बिगाड़ दिया विपक्ष का गणित। और ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल अगर दरमियान में बंदा खड़ा हुआ है, अमेरिका के किधर नजर नहीं आ रहा, वो मोदी के सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल दरमियान में, और सारे इधर उधर भी। जी हाँ, पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे, जहां पीएम मोदी की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में ये बता दिया कि भारत की इस वक्त क्या ताकत है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि इस दौर में भारत से दोस्ती करना हर किसी के लिए फायदे का सौदा है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत को देखते हुए हर देश इस वक्त भारत के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इसका नजारा उस वक्त दिखाई पड़ा जब G7 का सदस्य न होने के बावजूद भी भारत को न्योता भेजा गया। न केवल न्योता भेजा गया, बल्कि दुनिया के सभी बड़े नेताओं के बीच में मोदी को खड़े होने की जगह भी दी गई। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया किस तरीके से मोदी की ताकत का लोहा मान रही है और भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि G7 का सदस्य न होने के बाद भी भारत को इसमें क्यों बुलाया जाता है और मोदी ने इस मंच से ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा दिया है जिसे आज तक भारत का कोई पीएम नहीं कर पाया। तो चलिए आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल सदस्य न होने के बावजूद भी भारत को 3 बड़े कारणों के चलते बुलाया जाता है। नंबर 1, भारत की जीडीपी इस वक्त G7 के सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों से ज्यादा है। इससे इस मंच पर भारत की ताकत को देखा जा रहा है और साल 2019 से भारत को लगातार बुलाया भी जा रहा है। नंबर 2, भारत को इस मंच पर बुलाने की दूसरी वजह है चीन। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया को चीन जैसे ताकतवर विकल्प की जरूरत है। भारत इसमें फिट बैठता है। भारत में न केवल बड़ा बाजार है, बल्कि भारत इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ती हुई ताकत भी है। नंबर 3, रक्षा खर्चे के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और उससे भारत की ताकत को देखा जाता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत को G7 द्वारा आमंत्रित किया गया हो। साल 2019 से भारत को हर साल G7 में आमंत्रित किया जाता है। 2023 में जापान, 2022 में जर्मनी, 2021 में यूके और 2019 में फ्रांस में भारत को आमंत्रित किया जा चुका है। 2020 में अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 के कारण सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। अब जब एक बार फिर से G7 का मंच सजा है तो भारत को फिर से न्योता दिया गया। खैर ये बात तो थी भारत के न्योते, लेकिन इस मंच पर जाते ही मोदी जी ने भी एक न्योता देकर बड़ा काम कर दिया। अगर मोदी का यह फैसला कामयाब साबित होता है तो इतिहास बन जाएगा। जिस काम को आजादी के बाद से आज तक कोई पीएम नहीं कर पाया है, वो काम हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने इटली के G7 शिखर सम्मेलन में गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पोप फ्रांसिस ने भी पीएम मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से मिलने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस बार पोप फ्रांसिस भारत दौरे पर आएंगे और अगर वो आते हैं तो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि हिंदू बहुल राष्ट्र में उनकी ये पहली यात्रा होगी। मतलब आज तक वो कभी भी हिंदू बहुल राष्ट्र में नहीं गए। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने साल 2016 और 2021 में भी भारत आने का न्योता दिया था, मगर वो आए नहीं थे। अब खबर है
कि अगर पोप फ्रांसिस भारत आए तो ये मोदी का बड़ा दाव होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पोप की इस यात्रा का असर उन राज्यों में ईसाई वोटरों पर पड़ सकता है, जिसका बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। खैर, आप दुनिया में बढ़ती भारत की इस ताकत को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पोप भारत आएंगे? कमेंट करके अपनी राय। आपको देखो कि भाई साहब दरमियान में मोदी और साइडों पे और देश है यार, वो तस्वीर ने कसम से झटका दे दिया भाई। मोदी को दरमियान में खड़ा किया हुआ है और सारे देश साइड में, कैसे पॉसिबल है यार? मोदी तो भाई साहब अभी तक, भारत तो अभी तक G7 का परमानेंट मेंबर भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो परमानेंट मेंबर है ही नहीं, जो G7 का मेंबर फिलहाल है ही नहीं, उसको सबके दरमियान में खड़ा किया हुआ है यार। देख ना अमेरिका है ना आउट ऑफ फ्रांस है। माइंड चीज हुई है यार। ये मोदी की इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी दुनिया में ताकत है कि मेंबर ना होते हुए भी वो बंदा, हालांकि अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका आगे किसी कोने में खड़ा हुआ था। बड़े उनको भी पता लग गया कि इंडिया भी किस मुकाम पे पहुंच चुका और आगे जा रहा है। ये चीज भी है वजह। सही कहा, ये तो चीज है। हाँ, ताकत का पता चलता ही ना, हमें तो ताकत का पता नहीं चलता। बिल्कुल भाई, इटली फ्रांस सारे सबसे इंडिया की ज्यादा है। क्योंकि भाई इस टाइम अगर दुनिया का खाना पीना भाई सब जा रहा है, वो इंडिया से जा रहा है। अगर इंडिया एक चुटकी मार के उसको बंद करे तो दुनिया भूखी मर जाएगी, क्योंकि दुनिया में इस टाइम 24% दूध इंडिया का जा रहा है। इंडिया में गेहूं सबसे ज्यादा इंडिया का दुनिया में जा रहा है, दुनिया में चावल इंडिया का सबसे ज्यादा जा रहा है। वो तब भारत के कदमों में गिर रहे हैं कि उनको पता है कि भाई अगर इंडिया के साथ हमने सीधी ना अगर मुंह डाला तो हमें ये बर्बाद करेगा। यार सबसे बड़ी मंडी इंडिया के पास है यार, यूरोप सारा इंडिया के पास आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि G7 में अमेरिका को किसी ने घास नहीं डाली, किसी और देश को किसी ने घास नहीं डाली, इंडिया सबसे टॉप पर यार। यार तुम लोगों ने कसम से, मैं एक बात करूं, भारत जिसने बीजेपी को वोट दिया है, मैं कहता हूँ तुमने यकीन मानो जिंदगी का इतना बेस्ट काम किया ना। इस बंदे को तुमने दोबारा चुन के, इस बंदे की तुम इज्जत देख लो। सोचो यहाँ पर राहुल गांधी होते तो वो वहां पर क्या करते? तो बात करने पहले नहीं आती। ये देख प्राउड की बात है, पॉप को आने की दावत भी दे दी है। वही ना, पॉप आएगा तो ये इंडिया के लिए बड़ी एहतियात की बात होगी अगर आ जाता ही तो। सही कहा, तो मोदी जी खींच किसको ले आएंगे भाई? जहरी बात है। 2019 से G7 में देखो ना इंडिया की पावर किस तरह बढ़ी है। कोई भाई आप जो कांग्रेस बोले ना कि भाई साहब हाँ G7 हमारी वजह से ये भारत को इनवाइट कर रहे हैं, ना ये सिर्फ मोदी जी की वजह से मुमकिन है। 2019 से ये बात दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों में आज इंडिया को इस बंदे मोदी ने अकेले खड़ा कर दिया। और आज देखो कि भाई मोदी जी की इस दुनिया में इज्जत, तुम भारतीयों की दुनिया में इज्जत, कि दुनिया के 7 बड़े देश भाई साहब तुम्हारे देश के आगे चुल्लू बार नहीं पा रहे हैं, पानी बार रहे हैं तुम्हारे देश के आगे। तो G7 के किसी भी बड़े देश दरमियान में नहीं था तो सिर्फ एक इंडिया था और इंडिया था जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वहां पर इंडिया की पावर, ये है आज दुनिया में इंडिया की उधर पावर। जितनी मोदी जी की ताकत का पता चलता है, उधर जितनी इनकी सुपर पावर का पता चलता है, और किसी मुल्क का पता नहीं चलता। जितनी इंडिया को अहमियत दे रहे हो और किसी को गाली नहीं डाल रहे। इस बार इंडिया की ताकत का ये जो अंदाजा इधर लगाया हो ना, आप अंदाजा लगाओ इंडिया की पावर का कि मोदी दरमियान में, और सारे सिर्फ ये बात लगा एक बार मोदी दरमियान में फोटो सेशन। एक साइड याद तो फोटो प्राइम मिनिस्टर था यूं गया था, याद हो तो कि किसी कोने में खड़ा किया था, याद हो तो बेकारियों को कोने में खड़ा कर देना, बिल्कुल पीछे कोने में। पाकिस्तान तो भाई बेकारी पता नहीं भुला कैसे लिया था इसको। तो यार आपकी क्या थॉट है जो मोदी जी की ताकत वहां पर नजर आई है? इधर